अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे माहौल का मुताला सबक नंबर 10 लिबास। आइए ये करके देखें। झैल का अमल करके ब्याज में इंदराज कीजिए। एक कपड़ा लेकर उसे अस्से के नीचे देखिए। आपको क्या नज़र आता है? अनाज के थैले गौर से देखिए, वो किस तरह बने हुए हैं। दर्जी के पास जाइए। दर्जी सीने के लिए कपड़े काटता है। उसके पास से बेकार कपड़े लीजिए। इसके किनारे पर आपको क्या नज़र आता है? आपके जहन में आएगा कि धागा एक दूसरे में पिरोकर कपड़ा तैयार होता है। धागे एक दूसरे में पिरोना यानी बुनना। लंबे धागे बुनकर कपड़े तैयार किए जाते हैं। लंबा धागा कहाँ से आता है? आइए ये करके देखें। घर में से कपास लीजिए। उसको जिस कदर लंबा कर सकते हैं कीजिए। हथेली पर रखकर उसे एक जानिब बल दीजिए। क्या होता है इसका इंदराज कीजिए। आपके जहन में आएगा कि कपास की लंबी बत्ती तैयार होती है। पिछले ज़माने में कपास के ज़रिए सूत तैयार करने के लिए चरखा इस्तेमाल किया जाता था। अब यह अमल मशीनों के ज़रिए किया जाता है। कपास के धागे से कपड़ा तैयार होता है। कपास के अलावा और किस चीज़ से कपड़ा तैयार होता होगा? क्या आप जानते हैं, हमारे मुल्क को आज़ाद कराने के लिए महात्मा गांधी ने अवाम में स्वदेशी चीज़ें इस्तेमाल करने की तहरीक चलाई। उसके लिए उन्होंने सूत काटने के लिए चरखे का इस्तेमाल किया। मुल्क भर में सूत काटने के चरखा बोर्ड बनाए और स्वदेशी चीज़ें इस्तेमाल करने का पैगाम दिया। आइए ये करके देखें। कपड़े की दुकान में जाइए। दुकानदार से झैल के सवालों पर मबनी गुफ्तगू करके ब्याज में इंदराज कीजिए। दुकान में कौन कौन सी किस्म के कपड़े हैं? क्या उन कपड़ों के मखसूस नाम हैं? ये कपड़े किस चीज़ से तैयार होते हैं? इसका असल ज़रिया कौन सा है? ये कपड़े कौन से इलाके से आए हैं? उनसे मुख्तलिफ़ किस्म के कपड़ों के नमूने लीजिए। दुकानदार से हासिल होने वाली मालूमात का इंदराज झैल के जदोल में कीजिए। जैसे आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, कपड़े की किस्म, वो किस शय से बनता है, अहम ज़रिया कौन सा, कहाँ बनता है। आपके जहन में ये आएगा कि कपड़े मुख्तलिफ़ अज्जा से बनते हैं, मसलन कपास, ऊन, पटसन, नायलॉन, रियान वगैरह। इनमें से कुछ के ज़राए नबातात हैं और कुछ के ज़राए मुख्तलिफ हैं। दुकानदार के पास से लाए हुए कपड़ों के नमूने को एक जगह जमा कीजिए। क्या आप जानते हैं, कपड़े दो तरह से बुने जाते हैं। नंबर 1, सुइयों की मदद से घर में दरवाजे के लिए पर्दे, स्वेटर, कान टोपी वगैरह जैसी चीज़ें बनाई जाती हैं। नंबर 2, हैंडलूम या पावरलूम का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर कपड़ा बुनने के लिए होता है। आइए ये करके देखें। एक छोटी बाल्टी में साफ़ पानी लीजिए। उन कपड़ों को भिगोइए जिन्हें आपने दिन भर पहना है। 1 घंटे के बाद ये कपड़े बाल्टी से बाहर निकालिए। बाहर निकालते वक्त उन्हें बाल्टी में निचोड़िए। अब बाल्टी के पानी का मुशाहिदा कीजिए। बाल्टी का पानी साफ़ है या उसमें कुछ तब्दीली हुई? आपके जहन में आएगा कि जब हम कपड़े इस्तेमाल करते हैं तो वो मैले हो जाते हैं। बताइए तो भला, कपड़े मैले होने की कौन कौन सी वजूहात आप बता सकते हैं? उन वजूहात की फहरिस्त बनाइए। इससे ये वाज़ह होता है कि हमारे कपड़े कई वजूहात से ख़राब होते हैं, इसलिए कपड़े साफ़ करना ज़रूरी होता है। साफ़ कपड़े पहनना एक अच्छी आदत है। सेहतमंद रहने और सलीकामंदी के मज़ाहरे के लिए हमेशा साफ़ सुथरे कपड़ों का इस्तेमाल करें। आइए ये करके देखें। आपके घर में कपड़े किस चीज़ से धोते हैं? लॉन्ड्री में कपड़े धोने के लिए क्या इस्तेमाल होता है? कपड़े धोने के लिए किराना दुकान में कौन कौन से किस्म के साबुन मिलते हैं? ऊपर दिए हुए सवालों के जवाब तलाश कीजिए और फहरिस्त बनाइए। आप जान जाएंगे कि कपड़े धोने के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ों का इस्तेमाल होता है, मसलन साबुन, मुसफ़ा, माए साबुन वगैरह। ऊपर दी हुई चीज़ें ना हो तो कपड़े धोने के लिए क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, यह आप बताएंगे। क्या आप जानते हैं कि पुराने कपड़ों के बदले नए बर्तन मिलते हैं? पुराने कपड़ों के बदले नए बर्तनों का कारोबार करने वालों से गुफ्तगू कीजिए। उसके लिए झैल के नुकात से मदद लीजिए। पुराने कपड़े लेकर वो उसका क्या करते हैं? क्या पुराने कपड़ों में से अच्छे और फटे हुए कपड़े अलग किए जाते हैं? अच्छे कपड़ों का क्या किया जाता है? वो कौन लेते हैं? फटे हुए कपड़ों का क्या करते हैं? क्या कुछ कपड़े खुद के लिए रख लेते हैं? पुराने कपड़े लेकर नए बर्तन देने में उन्हें क्या फ़ायदा होता है?
हासिलशुदा मालूमात का इंदराज कीजिए। देखिए कि क्या आपकी मालूमात नीचे दी हुई मालूमात के मुताबिक है। कपड़े मजबूत होते हैं, वो पुराने हो जाएं तब भी उनका दोबारा इस्तेमाल हो सकता है। पुराने कपड़े अगर अच्छी हालत में हों तो हम उन्हें ज़रूरतमंदों को दे सकते हैं। कपड़े फटने पर उनसे रज़ाई, पापोश वगैरह बनाए जा सकते हैं। उन कपड़ों के धागे अलग करके नए कपड़े बनाए जा सकते हैं। बिल्कुल फटे पुराने कपड़ों की लग्गी तैयार करके उसका कागज़ बनाया जा सकता है। उसका इस्तेमाल प्लेट, कागज़ के फूल तैयार करने में होता है। इस लग्गी से मॉडल बनाए जाते हैं। आइए ये करके देखें। दी हुई तस्वीरों का मुशाहिदा कीजिए, कपड़ों में फ़र्क को समझिए। आपके इतराफ़ या दूसरे शहर में जाने पर आपको तस्वीर में दिखाए हुए कपड़े पहनने वाले लोग नज़र आएंगे। उनसे मुलाकात कीजिए, उनके कपड़ों के बारे में मालूमात हासिल करके बयाज़ में इंदराज कीजिए। क्या वो साल भर इसी किस्म के कपड़े पहनते हैं? क्या मौसम के मुताबिक कपड़ों में तब्दीली होती है? ईद, त्यौहार वगैरह के मौके पर क्या उनमें कोई तब्दीली की जाती है? महाराष्ट्र में तहजीबी और जोग्राफियाई वजूहात की बिना पर लिबास में फ़र्क नज़र आता है। महाराष्ट्र की आबोहवा के लिहाज से ज़्यादातर लोग सूती कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है, सबके लिबास अलग अलग हैं। आइए ये करके देखें। अपने दादा दादी, अम्मी अब्बू और रिश्तेदारों की पुरानी और नई तस्वीरें एक जगह जमा कीजिए। वो तस्वीरें किस साल में ली गई उनसे पूछकर तस्वीर के पीछे लिखिए। उन्हें सन के लिहाज से तरतीब दीजिए। उनके लिबास में किस तरह तब्दीली आती गई वो तस्वीरों के मुशाहिदे से समझिए। उन तब्दीलियों की वजूहात मालूम कीजिए। Please subscribe the channel and press the bell icon.